हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आज हम भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, इसका एक भाग हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है और आज इसका हम दूसरा भाग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो दोस्तों, अगर हम गूगल पर भारत की जनजातियाँ टाइप करते हैं तो वहाँ पर लगभग 400 से 500 जनजातियाँ निकल कर आ जाती हैं, लेकिन हमें पेपर की दृष्टि से पढ़ना है तो इसलिए हम 20 से 50 जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे और यही जनजाति हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि भारत सरकार के अनुसार भारत में कुल 550 जनजातियाँ निवास करती हैं या 550 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं, ये भारत सरकार के अनुसार है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 8.6% कुल जनसंख्या का 8.6% जनजाति भारत में निवास करती है, जिनकी संख्या 1,42,41,34 है। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। और इनका जो लिंगानुपात है वो 990 पे 990 है, ये मैंने आपको बताया था। और प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है वो मिज़ोरम है और जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, जो कि कुल जनसंख्या का 21.1% है। और अगर गिनती की जाए तो 1,53,16,784 जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप में 94.8% जनजाति निवास करती है। अब मैं आपको 1 बाय 1 जनजाति पढ़ाने का प्रयास करूंगा और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले चलते हैं हम जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में अधिकांश जो जनजाति पाई जाती है वो हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जनजाति है गुज्जर। ये एक खानाबदोश जनजाति है जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करती है और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो व्यवसाय है इनका पशुपालन। पशुपालन में भी ये भेड़ पालन, बकरी पालन करते हैं। फिर दूसरी जनजाति है बक्करवाल। ये बक्करवाल जो जनजाति है इसके अधिकांश जो जनसंख्या है वो आपका हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। बक्करवाल जो जनजाति है इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन है। इसी प्रकार गद्दी और चांगपा। चांगपा से एक बार प्रश्न पूछा गया है कि जो चांगपा जनजाति है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जो ऊन पैदा करती है पश्मीना भेड़, ये उसको पालती है। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि पश्मीना भेड़ को पालने वाली जनजाति कौन सी है, तो कौन सी है? चांगपा। उसके बाद हम राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में सहरिया, कालबेलिया और गरसिया। देखो जो कालबेलिया है, कालबेलिया सर्प जो सांप होते हैं इनको नचाकर अपना जीवन यापन करती हैं, अर्थात इन्हें हम सपेरा जनजाति भी कह सकते हैं। उसी प्रकार गरसिया भी आपका राजस्थान में पाई जाती है और इनका जो मुख्य व्यवसाय है इनका नृत्य करना है, जैसे गरबा हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से नृत्य करके अपना जीवन यापन करती हैं। उसी प्रकार आप गुजरात में आ जाओ। गुजरात में कोली पाया जाता है, बंजारा और डाफर। कोली जनजाति ऐसी है ये आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाएगी, लेकिन अधिकांश जो जनसंख्या है वो आपका गुजरात में ही पाई जाएगी। इसी प्रकार बंजारा भी इस प्रकार की जनजाति है जो खानाबदोश जनजाति है, यहाँ से वहाँ ये घूमती रहती है। उसी प्रकार डाफर। चितपावन महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण जनजाति है। पेपर में कई बार पूछ लिया गया है कि चितपावन जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है। और बार्ली भी महाराष्ट्र की जनजाति है। और एक होती है यहाँ पर भारती भी यहाँ की जनजाति जो एक बार पेपर में एसएससी के पेपर में पूछी गई थी। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में चूँकि हमने पढ़ा था कि 21.1% कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो जनजाति है उसको लेकर बच्चों में कन्फ्यूज़न है, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भील है जिसकी संख्या 17 मिलियन है और गोंड जिसकी संख्या 13 मिलियन है। देखो गोंड जो है देखने में, जो दिखाई देने में
इनके जो बाल है वो काले होते हैं, इनका शरीर काला होता है, इनके होंठ मोटे होते हैं और इनका नाक जो है चपटा होता है। अगर हम इन्हें दिखाई देते हैं कहीं तो हमें इस प्रकार से इनकी वेशभूषा दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार अब इनकी गोंड, लंबाड़ी और सहरिया, ये भी महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। जो सहरिया है, सहरिया में पशु बलि जो है प्रथा वो विद्यमान है आज भी, मतलब ये भेड़ का, बकरी का, इस प्रकार से बलि का ये करते हैं। उसी प्रकार अब आपका केरल में आ जाए। केरल में उराली, मोपला और इरूला वह जनजाति जिसके ऊपर भी हाल ही में एक मूवी बनी है, जय भीम। इस मूवी में इरूला जनजाति के बारे में बताया गया है। और मोपला एक विद्रोह हुआ था, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा। सबसे पहला जो केरल में विद्रोह हुआ था वो मोपला, जो कि कर्षक होते हैं। उसी प्रकार तमिलनाडु में बड़गा और टोडा 2 प्रकार की जनजाति पाई जाती हैं। यह जनजाति मुख्यतः नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ होती है ये वहाँ पर पाई जाती हैं और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो भैंस पालन है। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो भैंस पालन है। भैंस पालन करके ये अपना जीवन यापन करती है। मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनजाति वाला जो राज्य है वो है झारखंड। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरोर, भुइया ये जनजातियाँ पाई जाती हैं और इनमें से मुंडा और हो ये सरहुल त्यौहार मनाती हैं। सरहुल के बारे में कई बार पेपर में पूछ लिया गया है कि सरहुल कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड राज्य में मनाया जाता है और इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। सरहुल को फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। और अब ये सरहुल के साथ साथ फागु और भागे ये भी त्यौहार ये मनाते हैं। मुंडा वही जनजाति है जिससे हम बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। इनमें एक वीर व्यक्ति पैदा हुआ है जिसका नाम था बिरसा मुंडा और इसके नाम पर झारखंड में एयरपोर्ट भी है। ये वही जनजाति है मुंडा। उसके बाद पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमिज और लिम्बू पेपर में कई बार पूछा गया है कि लिम्बू कहाँ निवास करती है, तो लिम्बू का जो निवास स्थान वो पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये निवास करती हैं। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, लाहौली और कनौरा ये 2 जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसा कि अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश गए होंगे बाई गाड़ी से, जैसे भी आप गए होंगे, तो आपको पहाड़ी के ऊपर एक छोटे छोटे रंग बिरंगी मकान दिखाई देते हैं, वो इन्हीं जनजाति के होते हैं। और ये जनजाति जो है प्रकृति प्रेमी होती हैं और ये लोगों से कटकर या हटकर रहना पसंद करती हैं। ये प्रकृति के इतने प्रेमी होते हैं कि अपने घर के आसपास ये पेड़ पौधे और फूल वगैरह लगा कर रखते हैं जो देखने में बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा और बोटिया ये 3 जनजातियाँ महत्वपूर्ण हैं और जौनसारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। जौनसारी के बारे में बात करूं तो इनमें एक बहुपति विवाह बहुत प्रचलित है। ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है कि बहुपति विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, तो बहुपति विवाह होता है आपका जौनसारी में। और आपकी जो बुक्सा जनजाति है, बुक्सा जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो होता है इसका सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। अनुलोम में होता है कि उच्च वर्ण का महिला होगी और निम्न वर्ण की पुरुष होगा, और प्रतिलोम में इसका विपरीत होगा, इसमें उच्च वर्ण की महिला होगी और निम्न वर्ण का पुरुष होगा। इस प्रकार से अनुलोम और प्रतिलोम जो विवाह है वह विवाह आपका मिलता है बुक्सा जनजाति में। और भोटिया ये अपना जीवन यापन जो है पशुपालन पर ही डिपेंड इनका होता है। उसी प्रकार असम में मिकिर, आबोर, कार्बो और लुसाई ये 4 प्रकार की जनजाति पाई जाती हैं। मिकिर पेपर में कई बार पूछा गया है, कार्बो कई बार आ चुका है और लुसाई ये पेपर में पूछे गए हैं। उसी प्रकार आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, डपला, मिसमी, सुलुंग। और मणिपुर में कुकी और मैठी ये इस प्रकार की जनजाति पाई जाती हैं। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण आपका अंडमान निकोबार में ओजे, जारवा, सेंटलीज और सोमपेन ये 4 जनजाति पाई जाती हैं। इस दुनिया की सबसे पुरानी जनजाति आपका जारवा है और जारवा
लगभग 5000 वर्ष पुरानी जनजाति है और ये मुख्यतः निग्रो प्रजाति के रूप में पहचाने जाते हैं। वर्तमान में ये विलुप्ति के कगार पर हैं और इनकी संख्या लगभग 200 से 250 रह गई है। अब संथाली जो है, अभी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ लेते हैं। जो थारू जो जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और यह अपने परिजन, जो मृत परिजन है उनका पुतला बनाकर ये शोक मनाती हैं। फिर संथाल जो जनजाति होती है, संथाल जो आपका झारखंड में पड़ती है, यह जनजाति पुजारी को नायक कहते हैं और यहाँ पर जो विवाह संपन्न किया जाता है उसे ये बोपल कहते हैं। ये पेपर में एक बार पूछा गया है। ये मैंने आपको बता दिया कि टोडा जो जनजाति है वो तमिलनाडु में पाई जाएगी। टोडा जो है भैंस पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चंपा या चांगपा ये पश्मीना बकरी का पालन करती है। बुक्सा के बारे में मैंने आपको बता दिया। भोटिया जो कि उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है, जो मैंने आपको भी बताया था कि ये जो जनजाति है ये कृषि और पशुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए ये इस जनजाति में ऋतु प्रवास की प्रवृत्ति होती है, यानी कि गर्मी हुई तो ये और ऊपर पहुंच जाती हैं और अगर ठंड हुई तो ये और नीचे आ जाती हैं। सहरिया जनजाति जो है आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती है और ये जनजाति शहद निकालकर अपना जीवन यापन करती हैं। उसी प्रकार हो जनजाति है, हो आपका झारखंड में पड़ती है। यहाँ पे 2 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। एक होता है अंडी विवाह जो बातचीत से होता है, एक होता है अपोरतिपी विवाह। ये अपहरण करके विवाह किया जाता है। ये प्रश्न एक बार पेपर में पूछा गया है। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पुडुचेरी, इन क्षेत्र में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, इन क्षेत्रों में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती। अब भारत सरकार ने जनजातियों के बारे में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो एक प्रश्न एक बार पेपर पूछा गया था कि युवा ग्रह किसे कहते हैं। तो युवा ग्रह वह संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, जहाँ पर आदिवासी महिलाएं और पुरुष अपना शिक्षण का कार्य करते हैं, यानी कि अविवाहित आदिवासी महिला पुरुष शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे हम युवा ग्रह कहते हैं। संभवतः जो जनजातियां हैं उनसे इतने ही प्रश्न बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।